चढ़ा सती पर इस समय शत का ऐसा रंग, दस कंदर आया तभी मंदोदरी के संग। सुलोचना अपने मन में यह प्रण कर लेती है कि मुझे सती होना है। उसी समय लंकापति रावण मंदोदरी के साथ सुलोचना के महल में आता है और कहता है, बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। रावण कहता है, हे बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा की नदी बहा रही हो। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने कि इस संसार में महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले लाखों शीशों को लाता हूँ। हे बेटी तुम अपने मन में चिंता मत करो, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए अभी रणभूमि में जाता हूँ और उस एक शीश के बदले लाखों सिर लेकर आता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। ऐसे वचन सुन करके उसके मन की ज्वाला और भड़कने लगती है। वह लाज शर्म छोड़ करके और रावण से कहने लगती है, श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। हे महाराज आपकी यह बेटी तो केवल आपका आशीर्वाद चाहती है, मुझे लाखों शीशों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने पति का शीश चाहिए। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। हे महाराज वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं भी उचित नारी की गति प्राप्त करना चाहती हूँ। पति के शव के साथ चिता में आनंद सहित उनके साथ सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू के वचन सुन न सका दस भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। इस तरह से अपनी पुत्र वधू के वचन वह रावण नहीं सुन पाता है और सीधा युद्ध का प्रबंध करने के लिए चला जाता है। तब मंदोदरी ने कहा, बेटी यह बतलाओ इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। तब मंदोदरी सुलोचना से कहती है, हे बेटी अब मुझे ये बतलाओ इस बूढ़ी की नाव किस तरह से पार लगेगी। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर और दुख है यह, तू भी अब बिछुड़ी जाती है। हे बेटा अब ये बताओ कि पुत्र मेघनाथ के मरने से ही तो मेरी छाती फटी जा रही है, उसके बाद एक दूसरा और दुख, तू भी बिछुड़ने की बात कह रही है। किस भांति रहूंगी जीवित में इतना मुझको समझाए जा, तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी कहती है कि अब मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी ये थोड़ा मुझे भी समझा दे। तू मुझे अंधी की लकड़ी के समान है, मुझे भी कुछ रास्ता दिखा दे।
मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाय विलोक। वधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। मंदोदरी के हृदय में अथाय कष्ट देख करके उनकी पुत्र वधू सुलोचना कहती है, हे माता अधिक दुख ना करो। ईश्वर या देश जाति के हित रण में जो प्राण गंवाता है, वही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। हे माता, ईश्वर या देश जाति के हित में जो अपने प्राण गंवाता है, इस संसार में उसी का जन्म धन्य है और उसी की माता माता कहलाने योग्य होती है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था और यहाँ कुछ भोग नहीं। इसलिए हे माता, अब रोना छोड़ करके, यह रोने का अवसर नहीं है। उनका संसार से इतना ही नाता था। तुम सी भी संसार में नार न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। हे माँ, तुम्हारे समान भी इस संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तुम्हारे चरित्र को देखकर भी मुझे धन्य कह रही हूँ। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके सुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। हे माँ, तुम मन के विरुद्ध पति पाकर भी उसे ईश्वर के समान पूजती हो और उनके दुख में ही दुखी होती हो और उनके सुख में ही सुखी होती हो। सीमा है वह पतिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खाड़े की धारा है। हे माँ, यही पतिव्रत की सीमा है जो तुम्हारा आदर्श है। वास्तव में ही आपका जो पथ है वो तलवार की धारे के समान है। तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना, ग्रंथों में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली, संयमी पुत्र को उपजा के। उस पर भी एक स्वर्ण पन्ना जो सारे ग्रंथों में लिखा जाएगा कि तुम बलशाली और संयमी पुत्र इंद्रजीत की माँ हो। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है। हे माता, मेरे जीवन को भी तुमने पावन कर दिया है। मुझे पिता के घर में भी जो सुख नहीं मिला, वो सुख मुझे आपके यहाँ इस घर में प्राप्त हुआ है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। सुलोचना कहती है कि हे माता, मैं आपको क्या बतलाऊं, अब मुझे आप ही कुछ बतलाइए और विधवाओं के विषय में मुझको समझाइए। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठोर, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। तब मंदोदरी भी वहीं बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसी बहू भी और कहीं नहीं मिलेगी।